मेरा नाम अब्दुल कादिर है एंड आई एम द ग्लोबल एडवाइज़र ऑफ ग्लोबल सीसो फोरम एंड सीआईओ फोरम, और इसके अलावा आईटीसीएन एशिया के भी एडवाइजरी में हूँ। एक सबसे पहले तो शुक्रिया पूरे मीडिया का, प्रेस वालों का, जिन्होंने माशाल्लाह से, क्योंकि यूजुअली प्रेस में देखा जाता है कि इंटरटेनमेंट हो गया या पॉलिटिक्स में लोग आते हैं, सहाफ़ी आते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट को मैं देख रहा हूँ कि इतना इंटरेस्ट है कि टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी कवरेज करने के लिए आप लोग आए हैं। असल में देखें, दुनिया में जो जंगें हैं ना, वो पहले बहरी, बर्री और फ़ज़ाई तरीक़े से होती थी। अब दुनिया की जितनी जंग है इकॉनमी की, वो सबसे बड़ी जंग है डिजिटल की जंग, साइबर सिक्योरिटी की जंग, टेक्नोलॉजी की जंग। पाकिस्तान इज़ द 5th पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, और पाकिस्तान का टैलेंट इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा माना जाता है। लास्ट 1 ईयर से हमने बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे जहाँ पे पाकिस्तान के टैलेंट को पूरी दुनिया में मनवाया गया, हर महाज पे। इसीलिए इसी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए दुनिया का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है विच इज़ कॉल्ड एज ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी लीडरशिप एक्सीलेंस रोड शो। ये जो रोड शो है, ये दुनिया की 55 to 60 कंट्रीज़ में मुनक़िद होता है। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि पाकिस्तान में इस साल ग्लोबल सिक्योरिटी सिंपोजियम लाहौर में लेकर आ रहे हैं। लास्ट ईयर ये ग्लोबल सीआईओ फोरम कराची में हुआ था। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह वो लाहौर में हम कर रहे हैं। उसके अंदर 1000+ लोग पाकिस्तान के जो टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी के और बिज़नेस के लीडर्स वो आएंगे, और उनके दरमियान नॉलेज शेयरिंग होगी, स्पीकिंग सेशन होंगे। और उसके लिए जो सबसे बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए, जो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि मिस्टर डॉक्टर एडाल ओस्काया, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल सीसो फोरम, ऑल द वे फ्रॉम यूएस हमारे लिए आए हैं, सिर्फ इस चीज़ के लिए क्योंकि आईटीसीएन एशिया हो रहा है 17, 18 और 19 को। उस इवेंट के दौरान 18 तारीख की सुबह को ग्लोबल सीसो समिट एंड अवार्ड्स मुनाकिद किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के टॉप 50 टेक्नोलॉजी लीडर्स को उनकी सलाहियतों पे, उन साइबर सिक्योरिटी लीडर्स को उनकी सलाहियतों पे बहुत ग्लोबल लेवल का अवार्ड मिलेगा। इसके अंदर मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगा SIFC का, जो हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह के इवेंट्स मुनाकिद कराने में, और आईटीसीएन एशिया का मोहम्मद उमैर निज़ाम और उनकी टीम मौजूद है यहाँ पे, उनका कि जिन्होंने ये पूरे इवेंट को मुनाकिद किया। और मैं सिर्फ ये चीज़ बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जो 55 कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजी लीडर्स का इवेंट हुआ था कराची में, पर 55 कंट्रीज़ का रोड शो होता है, जो पाकिस्तान में हुआ तो वो कराची में। उसको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लास्ट मंथ उसकी अनाउंसमेंट हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को दुनिया के सबसे बेस्ट ग्लोबल सिक्योरिटी और ग्लोबल आईटी एक्सीलेंस समिट मुनक़िद करने का एजाज़ मिला है। एंड थैंक्स टू मिस्टर एडाल ओस्काया, जिन्होंने ये सारा अपनी लीडरशिप में 60 कंट्रीज़ में मुनाकिद किया, और उन्होंने ये अवार्ड हमें ग्रैंड फिनाले में इजिप्ट में दिया। तो इसके लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर एडाल। डॉक्टर एडाल, प्लीज़ डू यू हैव कमेंट्स फॉर अस? थैंक यू for getting me here, for the government of Pakistan, for the army of Pakistan, for the leadership of ITC in Asia, and of course my dear brother and friends Said Abdul Qadir and the whole team. As I would like to really highlight one more time that out of 55 countries, the best event was done last year in Pakistan, and I think a big credit goes for Said Abdul Qadir and ITC team here. The journeys continue. As you all know, we are in the age of technology. Technology, digital transformation, AI, but all of this is not make any sense without security. And inshallah, together with this event and more events, we're going to bring security to
support Pakistan to be one of the world's biggest countries, to support the economy. And even though I came all the way from US, as you can see from my name, my origin is Turkish, and I really see Pakistan as my second country. That's why I always see this as an opportunity to help grow and be better together. I think that's it. थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा शुक्रिया, और मैं दुबाकिस्तानियों को ITCN एशिया के ग्लोबल सीसो समिट में 18 तारीख को सुबह 10 बजे से इवेंट शुरू होगा, और इसमें जो प्रोफेशनल्स, कॉर्पोरेट लीडर्स, उनके लिए सिर्फ वो अपना कार्ड लेकर आएँ तो उनके लिए डेलीगेट पास होगा, वो लर्न करेंगे दुनिया में क्या चल रहा है। इस वक्त 100 से ज़्यादा बाहर के हमारे ओवरसीज़ CIOs, CISOs और टेक्नोलॉजी लीडर्स आए हुए हैं इस वक्त, और वो सारे के सारे सिर्फ इस इवेंट को अटेंड करने आए हैं। और इंशाल्लाह ताला हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ग्रैंड ऑडिटोरियम में 800 से ज़्यादा लोग आएंगे, जिसमें सब लर्न करेंगे। प्रेस वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान का जो इमेज है, पाकिस्तान का जो झंडा है, वो पूरी दुनिया के सामने इस वक्त टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और इकॉनमी में ऊपर जा रहा है। उस झंडे को आप लोगों ने ही वाज़े करना है, और आप लोगों की वजह से ये झंडा और इंशाल्लाह ताला परवान चढ़ेगा। एक चीज़ जो इस साल हम और यूनिक करने जा रहे हैं, विद द परमिशन ऑफ डॉक्टर एडाल ओस्काया, के जो सिक्योरिटी लीडर एक्सीलेंस अवार्ड होता है, इसके साथ इन्होंने इस साल इंट्रोड्यूस कराया है, जो कि जिसमें हमारे साथ मोहम्मद मुनाफ मजीद नाम है, हु इज़ फाउंडर ऑफ फ्यूचर लीडर्स अवार्ड। तो वी आर ऑल्सो मैनेजिंग एंड कंडक्टिंग फ्यूचर लीडर्स अवार्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी। वो लोग जो पाकिस्तान में आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद टेक्नोलॉजी को किस लेवल पे ले जा सकते हैं, उनकी सलाहियतों को बनवाने के लिए वी हैव कंडक्टेड, एंड थैंक्स टू मिस्टर एडाल कि ही हैज़ गिवन द अप्रूवल एंड सपोर्टेड बाय मोहम्मद मुनाफ मजीद, कि मोहम्मद मुनाफ मजीद ने इसका बेड़ा उठाया, और पूरे पाकिस्तान से इस वक्त जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस पे नॉमिनेशन फिल की है, और हमें उम्मीद है कि इनकी परमिशन से 100+ लोगों को हम फ्यूचर लीडर्स अवार्ड में नॉमिनेट करेंगे, जिनका ग्लोबली नाम जाएगा। आप ये सोचें, पाकिस्तान में अगर इतने बड़े बड़े लीडर्स और इतने फ्यूचर लीडर्स के बारे में जब इनको अवार्ड्स मिलेंगे, इनकी रिप्रेजेंटेशन होगी, तो दुनिया में हमें काम कितना मिलेगा, दुनिया में हमें टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स कितने मिलेंगे, साइबर सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स कितने मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, SIFC की सपोर्ट, STZA की सपोर्ट से पाकिस्तान का जो लोकल इकोसिस्टम है वो कितने बेहतरीन तरीके से मैनेज होगा। तो आप लोगों की गाइडेंस से, आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन से हमारी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को जिस तरह हम हर चीज़ में लाइमलाइट में लाने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों में, पाकिस्तान की ये डिस्कवरी जो अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी में हो चुकी है, उसको आप लोगों की मदद से हम और ज़्यादा परवान चढ़ाएंगे। और 18 तारीख को इंशाल्लाह मेरी रिक्वेस्ट है कि सारी मीडिया की कवरेज इसमें हो, जिसमें पाकिस्तान का नाम रोशन है, और पाकिस्तान की इसी की वजह से जो पाकिस्तान के लोग हैं जो इस वक्त उनको इसकी शायद नॉलेज ना हो, वो ये नॉलेज लेने के लिए 3 दिन ITCN में अटेंड करेंगे। एक चीज़ मैं और बता दूं कि ITCN के एक्सपो में 700+ एग्जिबिटर्स आएंगे जो पूरी दुनिया से के 20 कंट्रीज से आ रहे हैं। तो आप सोचें कि पूरी दुनिया के लोग पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, एंड दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, टू गेट what is the bright side of Pakistan. So what is the last conclusion point from Adal and the message to all Pakistanis at the last point? We all prepare for the future. The future is in technology, and you listening, look, I say this proudly that you have a leader like Said Abdul Qadir, like Muhammad and others. Please listen to them, please follow them,
because technology is in your hand. Technology is in your house, in cameras. You cannot escape it. The more we are attached to technology, the risks are getting higher, and if you don't act, if you don't learn, if you don't participate, you can be a victim very easily. We all work hard to save some money, to build a future. One click can cost all your future. So please take it serious, and events like this. Geopolitical security is very important. You can. Besides that, I don't want to, but let me go. As you know, we are in the hub of Asia. Last year, you had some geopolitical issues, and I even created a video and shared it online. Even recently, many countries. All these geopolitical issues going on. And a small example, you all watched the movie 007 James Bond. Now you don't need James Bonds anymore. All what you need is a virus. Send a virus and you will find out what is there. Sir, who knows you the best? Your mother, your best friend, or your phone, or your wife? Your phone, right? Your phone knows everything. So please, please, please take this serious. This is not just a bunch of geeks sitting together trying to get attention. Actually, we're trying to get your attention to secure your future. When I say your future, in the government level is your government. In a personal level is your assets. And we can only defeat cyber criminals if we work together. And events like that are really important. If I flew more than 24 hours to come to Pakistan, if he left his job and flies all the way from Karachi here, must be something important. Together we are better. Thank you. Thank you very much. Pakistan, and what is the future of Pakistan in cybersecurity? Pakistan is my second house. I love the food, and every time I come here, unfortunately, I lose my diet. I gain some weight, but this is the good and bad side, because if I don't eat, I will not get the weight, but eating is great here. And biryani is better in Lahore and Karachi. That I'm not gonna make any comment about that. Back to cybersecurity. Cybersecurity is like a river. It never stops. Hackers, threat actors are like water. They always find a way. And all what we can do is improve awareness to secure our future. But I'm pretty sure you have something to add into this as well. Yeah. बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका. जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना सर, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि अब जो है ना सिक्योरिटी की वजह से दुनिया की जितनी बड़े बड़े बिजनेसेस चलते हैं वो अब फिजिकल डिवाइसेस से ज़्यादा सिस्टम से चलते हैं. एवरीथिंग इज़ नाउ स्मार्ट. अच्छा, इसका पॉजिटिव साइड ये है कि हर चीज़ जल्दी है. फॉर एग्जांपल इमर्जिंग वर्ल्ड और एआई वर्ल्ड आ गया है. अब एआई वर्ल्ड में सर हर चीज़ बच्चा हर चीज़ समझ लेता है, लेकिन उतना ही ख़तरनाक है. हमने इसीलिए पाकिस्तान में ये चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है. थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस को बहुत इम्प्रूव कर दिया है. इस वक्त देखें सर, आप लोग जो मीडिया वाले हैं, आपका इस वक्त डेटा कितना कॉन्फिडेंशियल है. एक इन्फॉर्मेशन जो 2 घंटे बाद प्रेस में आनी चाहिए, अगर वो वीडियो आपके पास है, वो खुदा न खास्ता आपके व्हाट्सएप से लीक हो जाए या वो आपके सोशल मीडिया से लीक हो जाए, तो उसका क्या रेपरिकर्शन हो सकता है वो आप इमेजिन कर सकते हैं. तो इन सारी चीज़ों के लिए हमने इतवार को ग्लोबल सीसो समिट या ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी सिंपोजियम का पाकिस्तान एडिशन लॉन्च किया है, जिसमें हम सब की लर्निंग होगी. इसके अलावा इस इवेंट को लाइव लिया जाएगा, जिसमें सारे स्पीकर्स आएंगे. 8 ममालिक के स्पीकर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स जो इनकी सरबराही और इनकी सपोर्ट में आ रहे हैं. तो वो हमें बताएंगे कि पूरी दुनिया के इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज़ और साइबर सिक्योरिटी के क्या रिस्क हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी के और टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स इस टॉपिक पे बात करेंगे. और इसको कहते हैं कि मिल के हम दुनिया के साथ रह के ग्लोबल लर्न करेंगे. तो पाकिस्तान ने थिंक बिग एंड थिंक ग्लोबल शुरू कर दिया है. तो आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की सपोर्ट से इस चीज़ की विजिबिलिटी, इस चीज़ की अवेयरनेस सबसे ज़्यादा होगी इंशाल्लाह.
high talent can grow, and they are already fifth populous country. You can find these people, but we don't, we need some certification, we need some people who are much capable of having this technology kind of a thing. So if you are able to over there, you will be, I will be able to help you on those things. Thank you. Thank you. Just, I can probably tell something that I'm an advisor at a German company called Neox Networks, and we already have around 10 employees here from Pakistan. Not because they're cheap, not because they can speak English, because they are smart. That's really important. One of the biggest future that I see in Pakistan is the young population. Young, English speaking, and hands-on in technology. That really is important. You might say, hey, you are Turkish, why do you wonder about English speaking? You all know English is now the global standard of technology. Young population is also very important because the younger generation you have, the more freedom will come up. And the face is changing. When I was a CISO in a global bank, also responsible here in Pakistan, I used to come here a lot. And in that 3 years, I see Pakistan is improving every year. This is such a great thing to see and makes me proud. Would you like to say something? And the biggest example, sir, for to respond to your question, in addition to his question, that there was a competition of 55 to 60 countries event for the last year Grand Excellence Award, and which is the best summit of the world. And Alhamdulillah, यही वो पॉजिटिव चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया की 60 कंट्रीज़ में नंबर 1 आया इजिप्ट में. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल कि पाकिस्तान इस वक्त इतना बेहतर ग्रो कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइबर सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन, एंड ऑफ कोर्स SIFC, and supported by everyone who is responsible and movers and shakers of Pakistan. I mean, it sounds small, like big, but honestly, the proud, you're supposed to see more than 200 delegates was there from 55 countries plus, all these technology countries, USA, Australia, Germany, but then a Pakistani guy walked proudly. We called him to the stage and we displayed only one video. It was Pakistan. So this is not just technology event, this is also a great tourism event. Why? He showed more than 55 countries, more than 200 delegates, what a great job you can do in middle of Asia. So again, thank you very much, Saad Abdul Qadir and team. Thank you very much, everyone. बहुत शुक्रिया.